नमस्कार योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये वीडियो मैंने आपकी पार्टी के एक सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल जी के लिए बनाया है। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर और आपकी सरकार पर कि वो न्याय करेगी और इस तरह के लोगों को थोड़ा सा टाइट रखे। मुझे पूरी उम्मीद है। मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी के कुछ काम मुझे अच्छे लगते हैं बहुत। मोदी जी, योगी जी, मामला ये है कि आपकी पार्टी के सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने मोहनलालगंज में मेरे एक दोस्त की ज़मीन पर, जो कि एडवोकेट है, मेरे अधिवक्ता साथी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया ज़बरदस्ती। तहसीलदार द्वारा नपत वहाँ पे कराई जा चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी थीं, कब्ज़ा दिला दिया गया था और आज अचानक जगदम्बिका पाल जी के बेटे ने आके वहाँ पे बाउंड्री गिरा दी और ज़बरदस्ती उस ज़मीन पे कब्ज़ा करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। वो लोग चाहते क्या हैं? दरअसल वो चाहते हैं कि किसी भी तरह वो ज़मीन हथिया लें। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस मामले को संज्ञान में लीजिए और उस ज़मीन पे से कब्ज़ा छुड़ा के वापस करवाइए। और अब जगदम्बिका पाल जी, मैं आप पे आता हूँ। आप मुख्यमंत्री रहे हैं, हमेशा सत्ताधारी पार्टी के सांसद रहे हैं, तो शायद आप अपनी ताकत के नशे में इतना चूर हो गए हैं कि आपको इंसानियत और अच्छे बुरे की पहचान ख़त्म हो गई है। आप मेरे बड़े बुज़ुर्ग हैं, मेरे दादा के समान हैं, इसलिए मैं आपसे गलत बोल नहीं बोल सकता और आप माननीय सांसद भी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द उस ज़मीन को खाली कर दें और अपने लड़कों को और अपने गुंडों को समझाएं कि इस तरह से वो चीज़ें ना करें। और माननीय योगी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आप भूमाफियाओं के खिलाफ आंदोलन छेड़ रहे हैं, भूमाफियाओं की आपने चूड़ी कसी है, दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के लोग अगर इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा? या तो ये आपकी पार्टी के विरोधी लोग हैं जो पाला बदल के आज आ गए हैं और वो पार्टी को धुंधल करना चाहते हैं, मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, ये चीज़ें आपके संज्ञान में हो रही हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सांसद जी, आपको शायद अपनी ताकत पे इतना गुरूर हो गया है कि आपको लग रहा है कि किसी भी अधिवक्ता की ज़मीन आप हथिया लेंगे और लोग चैन से बैठेंगे, अधिवक्ता चैन से बैठेंगे। ऐसा नहीं है। अधिवक्ता समाज अभी सोया नहीं है। हम उस दोस्त के लिए लड़ेंगे, जिस हद तक आप लड़ेंगे उस हद तक हम लड़ेंगे। 3 दिन का वक्त हम आपको दे रहे हैं। 3 दिन के अंदर अंदर उस ज़मीन पे से कब्ज़ा खाली करिए आप अपना, और बाउंड्री जो आपके बच्चों ने आज गिराई है उसको बनवा के दीजिए हर हाल में 3 दिन में। अगर आप 3 दिन में ये नहीं बनाते हैं तो हम विधानसभा के सामने धरना देंगे, सारे अधिवक्ता, और आपकी और आपके बेटे की फिर गिरफ्तारी की मांग करेंगे। और सांसद जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और मुख्यमंत्री जी आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, मैं मुसलमान हूं लेकिन मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मैंने सारे धर्मों से एक चीज़ सीखी है। ये गीता है, ये बाइबल है हिंदी अनुवाद, और ये वेद हैं, ये कुरान है। मैं सब पढ़ चुका हूं। इन सबको पढ़ने से सिर्फ एक चीज़ सीखी है, अन्याय के खिलाफ लड़ना। अन्याय किसी भी जाति, किसी भी धर्म के खिलाफ हो रहा हो, उसके खिलाफ लड़ना। इस ज़मीन में मेरा अपना व्यक्तिगत कोई मामला नहीं है, ये मेरे दोस्त का मामला है। ना मुझे इसका पैसा मिला है, ना ये पैसों की लड़ाई है, और ये बहुत ज़मीन की भी लड़ाई नहीं है। आपके लोग 7, 8, 10 फीट उसको खिसकाना चाह रहे हैं। खून खौल जाता है जब सांसद जी, जब आप जैसे ताकतवर और पैसे वाले लोग 6, 7, 8 फीट ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बहुत शर्म की बात है कि इतने बड़े बड़े लोग अगर
इतनी इतनी चीज़ों पे नीयत ख़राब करेंगे तो देश कैसे चलेगा। आप सांसद हैं, आपके कुछ कर्तव्य हैं, उनका आप पालन करिए। और बात रही लड़ने की, आप सोच रहे हैं आप बहुत ताकतवर हैं, आपसे कोई लड़ नहीं पाएगा, फिर आप लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। हम लड़ेंगे, जिस हद तक है उस हद तक लड़ेंगे, नमक रोटी खाएंगे, लेकिन आपसे लड़ेंगे अगर बात आप नहीं मानते हैं तो। बाकी आप हमारे बड़े हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि इन चीज़ों को आप सॉर्ट आउट करिए और अपने बच्चों को ये समझाइए कि दबंगई करके और अपने लोगों को कि ये दूसरों की ज़मीनें न कब्जाएं। और सांसद जी, अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आपको अगर आपके बच्चों के बारे में जानकारी नहीं है कि आपके बेटे ने आज क्या किया है, तो संसदीय क्षेत्र के बारे में आपको क्या जानकारी होगी। खैर, मैं इन मामलों में नहीं जाना चाहता हूँ, ना मेरी आपसे कोई दुश्मनी है, ना मैं आपसे कभी मिला हूँ, ना मेरा कोई विरोध है आपसे। बस इतना विरोध है कि जिस तरह से आपके बच्चे ने वो बाउंड्री तोड़ी है, उस शराफत से उसी तरह से बाउंड्री बनवा दें, वरना हम सारे अधिवक्ता सड़कों पे निकलेंगे, आपके खिलाफ धरने देंगे, संवैधानिक तरीके से जो लड़ाई लड़ी जाएगी हम लोग लड़ेंगे। मैं अपनी बार से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अभी हालांकि मैंने अपनी बार में शिकायत नहीं की है, मैं अपनी सारी बारों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे अधिवक्ता भाइयों की अपनी मदद की जाए, उनके लिए लड़ा जाए। अधिवक्ता भाइयों के नहीं, सबके लिए लड़ा जाए अगर आप लड़ सकते हैं तो। और नहीं लड़ सकते हैं तो जिस तरह से विरोध कर सकते हैं करिए, जो गलत है वो गलत है। मैं आपको अभी अपने ये सारे धर्मों की जो किताबें दिखा रहा था इसीलिए दिखा रहा था, मैंने सिर्फ इसमें एक चीज़ सीखी है, गीता से भी, कुरान से भी, बाइबल से भी, कि अन्याय के खिलाफ लड़ो। अगर आप जिंदा हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मेरा राजनीति से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना भी इतना नहीं है या रहा हो कि मुझे नेता बनने का शौक हो, हीरो बनने का शौक हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि तकलीफ होती है देख के, जब अरबपति खरबपति और ताकतवर लोग 7-7, 8-8 फीट जमीन कब्जा करने की कोशिश करते हैं। जब आप लोग 7-7, 8-8 फीट जमीन कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो अपराध तो बढ़ेगा ही। फिर गांव में, मोहल्ले में लोग फिर 2-2 फीट के लिए हत्या तो कर ही देंगे, क्योंकि आप ही से तो सीख रहे हैं। जब सांसद जैसे लोग 7 फीट 8 फीट जमीन पर कब्जा कर लेंगे, कैसे काम चलेगा फिर बताइए। बात यहाँ 7-8 फीट की नहीं है, बात न्याय और अन्याय की है। हम भी छोड़ सकते हैं 7 फीट जमीन, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हम क्यों छोड़ें? इसलिए कि आप ताकतवर हैं, इसलिए कि आप सांसद हैं, इसलिए कि हम आपसे लड़ नहीं पाएंगे। ये भूल है आपकी। नमक रोटी खाएंगे, लड़ेंगे, लेकिन हम। मोदी जी, योगी जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप न्याय करेंगे और न्याय करते हुए मेरे दोस्त को इंसाफ दिलाया जाए। और जो मोहनलालगंज में सांसद जी का कॉलेज है, उसी के पीछे ही ज़मीन है, वो ज़मीन पे बाउंड्री बनवा के दी जाए। प्लीज़ मेरे भरोसे को आप लोग कायम रखिएगा। अगर 3 दिन में ये काम नहीं होता है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर हम लोग धरने पे बैठेंगे, हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और सांसद जी, फिर आप तैयार रहिए, लड़ेंगे हम आपसे, ये तो मन बना लिया है। क्योंकि इस तरह से कैसे चलेगा जब आप जैसे लोग कब्जा करने लगेंगे तो। धन्यवाद योगी जी, मोदी जी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हों, आप तक पहुंच रही हो, प्लीज़। बाकी बात रही जान के खतरे की, तो लड़ने में जान का खतरा तो हो गई। अगर आप मुझे प्रोटेक्शन दे पाएँ तो दीजिएगा, नहीं दे पाएँ तो ठीक है, देख लेंगे। जिसने पैदा किया है वही रक्षा करेगा।